Good morning, class 6 students. Welcome all to your social studies classes. ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? We are going to start a new chapter today, and that is chapter number 12. आज हम लोग chapter number 12 शुरू करेंगे, जिसका नेम है From Hunters to Farmers. From Hunters to Farmers. आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। अभी सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री पार्ट चल रहा है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 में क्या दिया गया है? फ्रॉम हंटर्स टू फार्मर्स। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अर्लीस्ट सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। मतलब पुरानी सभ्यताओं के बारे में जान रहे हैं। पुराने ज़माने में जो मैन थे, जो एवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ ना, कैसे मैन में बदलाव आया, चेंजेस आया, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 और 11 पढ़ा। अब हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि जो पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में जो आदमी जन थे, जो लोग थे, वो लोग किस प्रकार से हंटिंग करते थे। हंटिंग मतलब शिकार खेलते थे और अपना पेट भरते थे। लेकिन फिर किस तरीके से मैन इवोल्यूशन जब और हुआ तो फिर हंटर से वो लोग कैसे फार्मर्स बन गए, किसान बन गए, खेती करने लगे। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने वाले हैं। चलिए आ जाइए पेज नंबर 82 पे, सॉरी 82 पे, पेज नंबर 82 पे सारे बच्चे आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 12। At the onset of the Mesolithic age, the weather became much warmer, pleasant, and the earth became a place to live in comfortably. तो जब मेसोलिथिक एज का जब आरंभ हुआ, जब शुरुआत हुई, तो जो वेदर था, जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन था, जो हमारा वातावरण था, वो वार्म, जो बहुत पहले बहुत हीट थी ना, तो अभी थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा कम हीट था और वार्म था। अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट नहीं था, प्लेजेंट बन गया, अच्छा बन गया, खुशनुमा बन गया। जो हमारा अर्थ था, पृथ्वी पर हम अच्छे से अब रह सकते थे। इट वॉज द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज और आइस एज। और इसलिए पैलियोलिथिक एज को हम लोग आइस एज कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, बहुत ठंडी थी, है ना। तब इसका क्या हो गया, खत्म हो गया, अंत हो गया। द वार्मर वेदर प्रमोटेड डेंस फॉरेस्ट ग्रोथ। और इस वजह से फिर क्या हुआ, जंगल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लग गए पृथ्वी पर और उपजने लगे ना, जंगल बहुत ज़्यादा लग गए। इवन द एरियाज विच वर अर्लियर ड्राई बिकेम ओपन ग्रास लैंड्स। वो जगह भी जो कि पहले जहाँ पे सूखा पड़ रहता था, वहाँ पे ग्रास लैंड्स हो गए, घासें आ गई। चलो, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। तो मेसोलिथिक एज क्या समझोगे? मेसोलिथिक एज हमारा क्या है? मिडिल स्टोन। The term Mesolithic is derived from two Greek words, meso meaning middle and lithos meaning stone. तो मेसोलिथिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और ये कैसे बनाया गया? दो वर्ड से। मेसो मतलब क्या होता है, मिडिल, और लिथोस मतलब स्टोन। ठीक है, तो स्टोन एज का वो एरा जो कि मध्य एरा है, वो मेसोलिथिक एज सॉ राइज इन टेम्परेचर एंड द क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड ड्राई। तो इस एज में क्या हुआ, जो टेम्परेचर था हमारा उसमें राइज हुआ, बढ़ा हमारा टेम्परेचर, वातावरण का हमारा जो टेम्परेचर था वो अच्छा बना और क्लाइमेट जो था हमारा वार्म बन गया। दिस अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ एंड ब्रॉट मैनी चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना ऑफ द सराउंडिंग एरियाज। और इस वजह से जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स थे उनमें बहुत सारे चेंजेस भी आए। Although the Mesolithic man was still hunting and gathering food, there was a shift in the pattern of hunting from big game to small game hunting. अभी भी मेसोलिथिक एज में भी जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, शिकार खेल रहे थे। लेकिन अभी क्या हो गया था, जो पैटर्न था शिकार खेलने का वो चेंज हो गया था। ठीक है, फ्रॉम बिग गेम टू स्मॉल गेम हंटिंग। पहले बहुत ज़्यादा शिकार खेला जाता था, उसी से सारा पेट भरते थे, अभी थोड़ा सा कम हो गया था। He also indulged in fishing and hunting wild birds. और अभी क्या हुआ, फिशिंग मतलब फिश को जो निकाल के बना के अपना, उसको भी अपना भोजन बना लेते हैं, वो हो गया फिशिंग। और हंटिंग वाइल्ड बर्ड्स, और जो खतरनाक जो बर्ड्स होती थी उनको भी अब हंट करना शुरू कर दिया मेसोलिथिक एज में मैन ने।
The use of animal bones as tools along with stones marks another change in the life of man from the Paleolithic age to the Mesolithic age. और अभी क्या होने लगा Mesolithic age में जो stones था उनका किस फॉर्म में इस्तेमाल करने लगे, हड्डियों का एज अ टूल उन लोग इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले पोट्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस एज। और इसी एज में हम लोग क्ले से पॉट्स बनाना भी शुरू कर दिए, मतलब उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने क्ले से पॉट बनाना, मिट्टी के घड़े बनाना शुरू कर दिया। चलो टूल्स क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे, ऑल दो टूल्स के बारे में पढ़ेंगे आप। Although large hand axes and spheroids continue to be made in this period, microliths or very small stone tools are the main type of tools found at Mesolithic sites. ठीक है, अभी भी क्या होता था, लार्ज हैंड एक्सिस का इस्तेमाल होता था, बड़े बड़े जो हथौड़े होते हैं वो, एंड स्फेरॉइड्स उनका इस्तेमाल होता था। बट माइक्रोलिथ्स और वेरी स्मॉल स्टोन टूल्स अभी मेसोलिथिक एज में अब हम लोग को मिलता है कि बहुत छोटे छोटे जो स्टोन के टूल्स थे वो मिलते हैं। These tools were made of jasper chalk और blood stone। तो इनको jasper chalk या blood stone से बनाया जाता था। ये कहाँ पे मिले हैं आप लोगों को, छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है वहाँ पे ये टूल्स देखने को मिलते हैं अभी भी। एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा बिटवीन गाजीपुर एंड वाराणसी इन द उत्तर प्रदेश। तो यूपी में जो गाजीपुर है, ठीक है, और बनारस वाराणसी जिसको हम लोग जानते हैं, उसके बीच में जो गंगा नदी के किनारे अभी हमको ये टूल्स देखने को मिल जाएंगे, माइक्रोलिथ्स। देखो फोटो भी बना हुआ है, माइक्रोलिथ्स ऐसे ही होते हैं। द इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल्स एंड वेपन्स इम्प्रूव द टेक्निक्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। और जब नए नए वेपन्स को इन लोगों ने डिस्कवर किया तो इनका जो तरीका था हंटिंग का और फूड गैदरिंग का, सब इन लोगों का तरीका चेंज हो गया, शिकार खेलने का और खाना बटोरने का। मैन कुड कलेक्ट हनी। अब क्या कर सकता था आदमी जो उस टाइम पे थे, वो अब शहद भी कलेक्ट कर सकते थे। ही कुड हंट स्विफ्ट मूविंग एनिमल्स विद बोज एंड एरोज। और अभी वो क्या शिकार खेल सकता था, स्विफ्ट मूविंग एनिमल्स विद बोज, जो जिनके सींग होते हैं ना, स्विफ्ट मूविंग एनिमल्स जो चलते हैं उनको अपने धनुष बाण से भी ये लोग हंट कर सकते थे। एंड यूज्ड हुक्स टू कैच फिश। और मछलियों को पकड़ने के लिए लोग हुक्स का इस्तेमाल करते थे। चलो केव एंड रॉक पेंटिंग्स, इनके बारे में जानने की क्या था मेसोलिथिक एज में, केव एंड रॉक पेंटिंग्स। केव मतलब होता है गुफा, और रॉक पेंटिंग्स मतलब जो भारी भारी पत्थरों पर बनाया गया था पेंटिंग्स वो। चलो रेड एंड वाइट वर द कलर्स मेनली यूज्ड फॉर द पेंटिंग्स ऑफ दिस एज। ठीक है, तो रेड और वाइट का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। कलर्स वर मेड फ्रॉम द रॉक्स एंड अदर नेचुरल सब्सटेंसेस। जो कलर्स थे वो पत्थरों से बनता था या फिर अदर नेचुरल सब्सटेंसेस से। These paintings also showed various activities of Mesolithic man. A cave painting of Mesolithic age depicting a battle scene in red oak color. तो यहाँ पे देखो केव पेंटिंग यहाँ पे बनाया गया है, दिखाया गया आपको, देखो फोटो। ये मेसोलिथिक एज का केव पेंटिंग है और ये एक बैटल सीन दिखा रहा है, मतलब लड़ाई का। देखो चलो अब आगे पढ़ोगे अबाउट बरियल्स। At some Mesolithic sites, remains of burial places have been found. Mesolithic sites में भी हम लोगों को बरियल जो खोद के अगर हम लोग मिट्टी खोदेंगे तो अंदर जो भी था वो बरियल साइट्स को मिलता है। Dead were buried along with offsprings like food and ornaments. जो लोग मर जाते थे उनको कैसे गाड़ दिया जाता ज़मीन में, और जैसे कि खाना के साथ में और ऑर्नामेंट्स ऑफरिंग्स के, मतलब कुछ खाना गाड़ दिया उसके साथ में या कुछ गहने गाड़ दिए, इस तरीके से। ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर होल्डर। अब किस प्रकार से जो व्यक्ति है उस टाइम पे जो मनुष्य था वो किस प्रकार से शिकारी से, उसका जो ऑक्यूपेशन था शिकार खेलने का, वो किस प्रकार से बदलता है एज अ फार्मर। कैसे वो, नॉट एज अ फार्मर, एज अ फार्मर एंड होल्डर बोथ। सिर्फ किसान नहीं बनता है, किसान भी वो बनता है किस प्रकार से, हंटर से, और वो एक होल्डर भी बनता है। होल्डर मतलब चरवाहा, चरवाहा मतलब जो रेयर करते हैं
बहुत ज़्यादा भारी भारी मात्रा में काउज हो गया, बफेलोज हो गया ना, शिप्स हो गया, इनको रखते हैं और इनका अपना इनको यूज़ करके अपना पैसा कमाते हैं। तो ये कैसे चेंज हुआ ये पढ़ने वाला, मतलब हंटर से चेंज हो रहा है ह्यूमन बीइंग मैन उस टाइम पे आपस में फार्मर एंड होल्डर। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन्स ऑल्सो लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। तो इस टाइम पे ह्यूमन बीइंग ने क्या सीख लिया, क्रॉप्स को ग्रो करना, कि कैसे वो खेती करेगा। दे प्रोबेबली डिस्कवर द वैल्यू ऑफ द सीड्स ऑफ सम ग्रासेस लाइक बार्ले एंड व्हीट। उन्हें क्या मिला, ऐसा हो सकता है, प्रोबेबली मतलब कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्हें बीज मिल गया हो, बिया मिल गया हो किस किस चीज़ का, बार्ले का या फिर व्हीट का, गेहूँ का ना, तभी तो उन्होंने उसको फिर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसको बोया होगा, सीड्स को लगाया होगा। Mesolithic man tried to understand the link between seeds and plants and knowingly dropped some more seeds into the soil to experiment with nature। तो मेसोलिथिक मैन ही वो लोग थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई कैसे सीड्स से प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं ना, और इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ बीजों को ज़मीन में गाड़ दिया, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे नेचर के साथ में कि कैसे ये बीए फिर वापस से प्लांट्स के रूप में बनेंगे। Soon he was rewarded by nature as he found more plants growing। और फिर नेचर ने उनको रिवॉर्ड दिया, है ना, क्योंकि उनको दिखा कि हाँ भाई सीड्स से और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। He learned to take some of the animals and to use them for his own benefit। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स को उन्होंने लिया और उनको टेम करना शुरू कर दिया, उनको पालना शुरू कर दिया अपने बेनिफिट्स के लिए। दिस इज़ हाउ द स्मूथ जर्नी फ्रॉम बीइंग हंटर गैदर टू बिकमिंग फार्मर होल्डर बिगैन। और इसी तरीके से एक हंटर जो उस टाइम पे व्यक्ति हुआ करता था, शिकार खेलता था, वो अब एक फार्मर, एक किसान और एक होल्डर बन गया। चलो अब आ जाएंगे नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। अब इसमें जो है व्यक्ति फार्मर भी बनेगा और होल्डर भी बनेगा। तो मेसोलिथिक एज को भूल जाओ आप, मतलब उसके बारे में पढ़ लिया, भूला नहीं आप। मेसोलिथिक एज को याद रखना है, भूलना नहीं है। मेसोलिथिक एज अब खत्म हो रहा है यहाँ से, और न्यूलिथिक एज में देखो मैन ने क्या किया। आ जाओ न्यूलिथिक को, और क्या बोलोगे, न्यू एज। चलो ये कब से कब तक था, फ्रॉम 8000 to 4000 BC। The term Neolithic has been derived from two Greek words, neo meaning new and lithos meaning stone। तो Neolithic भी एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिला करके बना है, नियो प्लस लिथिक, लिथोस। नियो मतलब होता है न्यू और लिथोस मतलब पहले भी पढ़ लिया आप लोगों ने, इसका मतलब होता है स्टोन, मतलब कि न्यू स्टोन। इसके बारे में हम यार पढ़ने वाले हैं। मेसोलिथिक एज के बाद ये आता है, इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एरा। तो स्टोन एरा का जो एज है ये लास्ट स्टेज है। प्रोग्रेस बिगैन टू शो एज द ह्यूमंस स्टार्टेड लीडिंग अ मोर सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ। तो इस एज में, न्यूलिथिक एज में लोगों ने क्या किया, एक कम्युनिटी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो ग्रुप्स में वो लोगों ने रहना शुरू कर दिया। विस्टा मैन में पुराने आदमी को देखो, Sir John Lubbock first suggested the term Neolithic in his book Prehistoric Times in 1865। तो ये जो व्यक्ति का फोटो यहाँ पे बना है, इनका नाम है सर जॉन ल्यूबॉक। इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था नियोलिथिक जो वर्ल्ड है इस टर्म को अपनी किताब में, जिसका नेम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जो कि कब आई गई थी, कब पब्लिश हुई थी ये किताब, 1865 में। चलो फार्मिंग करते थे ये लोग, तो फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। है ना, फार्मिंग में क्या किया, when people started growing plants it became important for them to stay in one place to tend those plants। ठीक था ना, तो एक जब अब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया तब उनको एक ही जगह पे रहना था, मूव करते इधर उधर तो उनके प्लांट्स बेकार हो जाते। thus they had to abandon their nomadic lifestyle and begin to lead a settled life। और इस वजह से उनको अपनी ज़िंदगी जो नोमैडिक ज़िंदगी थी कि यहाँ से वहाँ भटकते रहो, वो उनको ख़त्म करना पड़ा और एक सेटल्ड लाइफ जीना पड़ा।
एज अ रिजल्ट फूड सप्लाई बिकेम रेगुलर एंड दे रेयरली वेंट आउट फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग। और फिर उनको फूड मिलने लगा, जब वो क्रॉप्स को ग्रो करने लगे तो क्या हुआ, फिर उसके बाद वो हंटिंग और गैदरिंग के लिए कहीं पर भी नहीं जाते थे। इन मैनी नियोलिथिक साइट्स रिमेन्स ऑफ ग्रेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारे नियोलिथिक साइट्स में रिमेन्स ऑफ ग्रेन्स मतलब जो बचा खुचा है ग्रेन्स का वो डिस्कवर किया गया है। इससे ये पता चल जाता है अच्छी तरीके से कि नियोलिथिक मैन क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या कहती है इस टाइम पे, मैनी नियोलिथिक साइट्स वर फाउंड, कहाँ पे, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि मेरगढ़ पाकिस्तान में भी मिलता है हमें, गुफक्राल एंड बुरज़ाहोम इन कश्मीर, चिरंद इन बिहार, यहाँ इन सब जगहों पर हमें व्हीट ग्रेन्स मिलता है नियोलिथिक टाइम का। राइस ग्रेन्स कहाँ पे डिस्कवर किया गया, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा जिले में एंड महागढ़ जिला में। ब्लैक ग्राम काला चना कहाँ पे, पायमपल्ली इन आंध्र प्रदेश एंड मिलेट्स वर फाउंड एट हल्लूर इन कर्नाटक। तो ये हमारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं और इससे हम ये बता सकते हैं कि नियोलिथिक मैन में कल्टीवेशन होता था। डोमेस्टिकेशन क्या है, टेमिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड इन द मेसोलिथिक एज। ठीक है, तो जो एनिमल्स थे उनको डोमेस्टिकेट करके उनका यूज़ कैसे करते थे, ये कब से शुरू हुआ, मेसोलिथिक एज में इसका शुरू हो गया था ये। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय द अर्ली मैन। तो अर्ली मैन सबसे पहले डॉग को रखना शुरू किया। इन दोज टाइम्स इट वॉज यूज्ड फॉर हंटिंग एंड कीपिंग वॉच। तो उस टाइम पे इसका शिकार खेलते थे और इसको कीपिंग वॉच मतलब ये घर का ध्यान रखेगा, उस टाइम पे इसके लिए इसका इस्तेमाल करते थे। होल्डिंग एंड डोमेस्टिकेशन बिकेम क्वाइट सिग्निफिकेंट इन नियोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज में इसका प्रारंभ हो गया था और फिर धीरे धीरे ये इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता गया, नियोलिथिक एज में इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। बिसाइड्स गेटिंग मिल्क एंड मीट द नियोलिथिक मैन यूज्ड एनिमल्स फॉर वेरियस अदर पर्पसेस। सिर्फ दूध और मीट ही नहीं लेते थे एनिमल से नियोलिथिक मैन, वो और भी अदर भी तरीके से इस्तेमाल करते थे। एनिमल्स नॉट ओनली सर्व्ड एज देयर बीस्ट्स ऑफ बर्डन बट दे वर ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। तो एनिमल्स जो थे उनका एग्रीकल्चर काम में भी इस्तेमाल होता था। नियोलिथिक मैन वॉज केयरफुल इन सेलेक्टिंग जेंटल एनिमल्स। नियोलिथिक मैन जेंटल एनिमल्स को कलेक्ट करते, जैसे कि शीप हो गया, गोट्स हो गया, डॉग्स हो गया, कैटल हो गया, हॉर्सेज हो गया, जिनको आराम से डोमेस्टिकेट कर सकते हो आप, मतलब पालतू बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करवा सकते हो, जैसे कि वुल हो गया, शीप हमें वुल देती है, सारे जानवरों का चमड़ा, उसके दूध और मीट के अलावा वो उनको को मिलता था। चलो केस स्टडी में आ जाओ, मैं हर्बल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, क्या है भाई। It is one of the oldest Neolithic sites located near the Bolan Pass in Baluchistan, Pakistan। तो ये बहुत पुरानी जो नियोलिथिक सभ्यता है उसकी साइट है, ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। रिसर्च एंड एक्सकेवेशन एट दी साइट्स इज बीइंग डन बाय फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो पाकिस्तान का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके साथ एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया और एक्सकेवेशन किया, मतलब चीज़ों को खुदवाया और उनमें से चीज़ों को प्रूफ्स को निकलवाया। एक्सकेवेशन सो दैट दी सेटलमेंट्स वर 9000 ईयर्स ओल्ड। तो जो एक्सकेवेशंस निकला उससे हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें 9000 साल पुरानी हैं। द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ मेरगढ़ वर फार्मर्स हु कल्टिवेटेड व्हीट एंड बार्ली। तो जो पहले जो इनहैबिटेंट्स थे जो मेहरगढ़ में रहना शुरू किया वो कौन थे, वो क्या ग्रो करते थे, व्हीट और बार्ली। दे हैड हॉर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स। उनके पास बहुत झुंड में क्या क्या रहती थी, कैटल जैसे काउ बफेलोज, शीप और गोट्स। दे हैड नॉट येट मेड पॉटरी एंड लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेज। उन लोगों को कभी भी पॉटरी का कुछ पता नहीं था, ठीक है, और इसीलिए मड ब्रिक हाउसेज में वो रहते थे। ऑर्नामेंट्स जैसे कि शीसेल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, लापिस लाजुली, ब्लू सेमी प्रेशियस स्टोन है ये सब यहाँ पे एक्सकेवेट हुए और हमको मिले। Some of these beads seem to have been traded from distant lands। और यहाँ पे कुछ ऐसी मोतियाँ मिली जो कि ऐसा लग रहा था कि ये कहीं और से मंगवाई गई हैं। This indicates a possibility of long distance trade।
और इस चीज़ से हमको ये पता चल पा रहा है कि हाँ भाई उस टाइम पे दूर का जो व्यापार होता था वो हुआ करता होगा। चलो आप पॉटरी पढ़ोगे, न्यूलिथिक टूल्स के बारे में जानोगे, फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बारे में, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, लाइफस्टाइल, केस स्टडी, रिलीजियस बिलीव्स, बरियल प्लेसेस। ठीक है, तो ये सब हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।